guys and welcome back to my channel The Versatile Girl Mridula. So guys, as I told you in my last video that how you can debate your English debate competition, how you can debate your speech in English debate competition. So guys, in this video I am going to tell you that how you can debate your speech in Hindi debate competition. तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी विचार कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता में। ठीक है, तो मेरा विषय है लॉकडाउन से हुए फायदे। सप्रेम नमस्ते, मेरा नाम मृदुला है और मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वाद विवाद प्रतियोगिता आगे बढ़ाने के लिए। मेरा विषय है लॉकडाउन से हुए फायदे। सबसे पहले तो मैं अपने इस विपक्ष से पूछना चाहूँगी, ये जो मेरा विपक्षी है ये ऐसा क्यों सोचता है कि लॉकडाउन से हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इस लॉकडाउन से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हर चीज़ में फ़ायदा और नुकसान होता ही होता है, वो हमारे ऊपर है कि हमने उसमें फ़ायदा देखना है या नहीं। अगर आप ये देखोगे कि उसमें फ़ायदा भी हो रहा है तो नुकसान भी हो रहा है। अगर आप नुकसान पे जाओगे तो आप कोई काम कर ही नहीं पाओगे, कि ऐसा कोई काम है जिसमें नुकसान और फ़ायदा दोनों ना हो। इसी तरह लॉकडाउन से हमें फ़ायदे बहुत हैं। सबसे बड़ा सवाल, अगर ये लॉकडाउन सरकार ना कराती तो शायद आज हम जिंदा भी ना हो। ये जो महामारी इतनी बड़ी आई है, अगर ये ऐसे ही चलती रहती और लॉकडाउन नहीं होता तो शायद ये महामारी हम पे भी हो जाती, हमें भी अपने संक्रमण में ले लेती। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन करवाया था जिस वजह से हम बच गए और आने वाली बहुत जनरेशन बच चुकी है। इस लॉकडाउन से इसके अलावा भी बहुत फ़ायदे हुए हैं। हम इंसानों के अलावा हमारी धरती को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे कि हमारी धरती को भी विश्राम चाहिए था। पूरा दिन 24 घंटे दिन रात गाड़ियाँ चलती रहती थी, फैक्ट्रियाँ चलती रहती थी, उससे धुआं उड़ता रहता था जिससे बहुत वायु प्रदूषण हो रखा था, बहुत ज़्यादा। और इस वायु प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा था, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा था। और वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से, प्रदूषण बढ़ने की वजह से लाखों करोड़ों लोग मर रहे थे। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, बाहर जा तो सके नहीं, हम गाड़ियाँ चला नहीं सके, प्रदूषण होना कहाँ से था, प्रदूषण हुआ नहीं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत कम हो गई, प्रदूषण बहुत कम हो गया। इससे हमारी धरती को विश्राम हो गया, हमारी धरती का संतुलन बैलेंस हो गया। पहले वो बहुत बिगड़ रहा था ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लेकिन अब जब से ये लॉकडाउन हुआ है, प्रदूषण तो कम हो ही गया, उसके साथ साथ हमारी धरती को विश्राम मिल गया। यानी इस लॉकडाउन से सिर्फ हम ही नहीं, सरकार ही नहीं, हमारी धरती भी बहुत खुश हुई। इसके अलावा जो लोग दिन रात काम करते रहते थे, पूरे सप्ताह काम करते थे, जिन्हें 2 वक्त की रोटी खाने का समय नहीं मिलता था, उन्हें समय ही समय मिल गया इस लॉकडाउन में। जो लोग पूरा दिन बाहर रहते थे या फिर बाहर ही काम करते थे, उन्हें अपने परिवार के साथ बिताने के लिए बहुत समय भी मिल गया है। वो अपने परिवार के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं। इनफैक्ट वो तो यहाँ तक रामायण तक भी देख रहे हैं। इस सरकार ने ये जो हमारा बहुत ही मनपसंद मनोरंजन शो था रामायण, मनोरंजन शो नहीं बोला जाता, ये हमारे हिंदुओं के लिए बहुत मान्यता है इसकी। ये जो किताब लिखी गई थी रामायण, ये हमारे लिए बहुत मान्यता है और ये बहुत लोगों को पसंद भी आती है रामायण। और इस रामायण ने कितने ही लोगों को आपस में मिला भी दिया। तो आप सबने देखी होगी, जैसा कि आप सबको पता है दशहरे में रामलीला भी लगती है। वहाँ पर मनोरंजन शो के प्रथम से वो हमें रामायण दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो हमें पूरी रामायण नहीं दिखा पाते। जो रामायण असल में है, जो हमारी किताब में लिखी गई है, ये जो शो हमारे टीवी चैनल्स पर आया है, दूरदर्शन पर आता था ये लॉकडाउन में, और ये बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोग, मैंने भी बहुत देखा। यहाँ तक कि मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से मुझे बहुत जानकारी भी मिली रामायण के कारण। रामायण की जानकारी बहुत मिली। इसके अलावा जो लोग अपने परिवार के साथ, जो बुजुर्ग लोग अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहते थे, उनके साथ 1 घंटा बिताने के लिए तरस जाते थे, आज वो उनके साथ समय ही समय बिता पा रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में सारा काम घर से हो रहा है, कोई बाहर जा नहीं रहा। इसके अलावा हम बच्चों पर भी बहुत प्रभावित पड़ा है। हम बच्चों को, जैसे कि आप सबको पता है, इस लॉकडाउन में हमारी जो शिक्षा है वो बहुत रुक गई थी।
लेकिन सरकार ने डिजिटल एजुकेशन के थ्रू हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाया। हमारी शिक्षा में रुकावट नहीं आती और इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वो है अध्यापिका। अध्यापिकाओं को उनके घरों में बहुत काम होते हैं, बहुत, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए, हमारी शिक्षा के लिए अपने काम काज छोड़कर हमें शिक्षा दी। घर से बैठे बैठे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की थी। ये शिक्षा जो हमें मिली थी, शायद हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, शायद हमारी शिक्षा में थोड़ी सी इसमें रुकावट आ गई थी, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम ये ऑनलाइन शिक्षा नहीं करते तो शायद हमारी ये जो थोड़ी सी हमें मिल रही है वो भी ना मिल पाए। इसी के साथ साथ बच्चों को बाहर का खाना बहुत पसंद है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, मोमोज आदि उन्हें बहुत पसंद है। बहुत लोग खाते हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं, आज के युग के सारे लड़का लड़की सबको, यहाँ तक कि बुजुर्ग लोगों को भी बहुत पसंद आता है ये। लेकिन जैसे कि लॉकडाउन लग चुका था, बाहर का खाना बंद हो गया था, कोई बाहर खाने चाहते नहीं था, सब घर का शुद्ध शाकाहारी खाना खाते थे। कुछ लोग मांसाहारी घर में बना लेते थे। वैसे ही उनका बाहर का खाना बंद हो गया, जो कि बहुत अच्छा था, क्योंकि बाहर के खाने में जो वो तेल यूज़ करते हैं वो बहुत ख़राब होता है। उसमें हमारे लिए कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ हानिकारक होता है, कुछ सेहत के लिए अच्छा होता ही नहीं है बाहर के खाने में। इसके साथ साथ जो लोगों को पता भी नहीं था कि वो इतना कुछ कर सकते हैं, वो खाना भी बना सकते हैं, उन्होंने लॉकडाउन में खाना बनाना सीखा, घर पे डिशेस बनाई उन्होंने और अपने परिवार को खिलाया। मैंने भी घर पे खाना बनाना सीखा था, मुझे नहीं आता था पहले, फिर लॉकडाउन में मेरा भी थोड़ा इसमें बना कि हाँ मेरे को भी खाना बनाना है, फिर मैंने खाना बनाया, उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा भी लगा। यहाँ तक कि जो लोग बेरोज़गार थे उनको बहुत समय मिला अपनी जॉब, अपने काम को ढूंढने के लिए। उन्होंने सब कुछ ऑनलाइन ढूंढा, फ़ोन के माध्यम से उन्होंने ऑनलाइन जाकर अपने लिए काम धंधा ढूंढा और उन्हें भी काम किया। अब वो घर बैठे बैठे कमा रहे हैं सारा, जिसे हम इंग्लिश में वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं। और यहाँ तक कि इस लॉकडाउन ने हमें इतना कुछ प्रदान किया, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो बॉर्डर पे रहते हैं, उनके साथ साथ डॉक्टर, नर्सेस, दूध वाला, सब्जी वाला, अध्यापक, ये सारे के सारे इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए। वो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए, हमें जीवित रखने के लिए। मैं सबसे पहले उन सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन सब की वजह से, डॉक्टर, नर्सेस की वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं, और सरकार ने जो ये लॉकडाउन करवाया है उसी की वजह से शायद आज हम जिंदा भी हैं। धन्यवाद। और मेरी अभी तक डिबेट ख़त्म नहीं हुई है, आई नो ये थोड़ा बड़ी हो गई होगी, मतलब डिबेट मेरी ख़त्म हो चुकी है। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आप चाहे तो इसमें कविता भी बोल सकते हैं। कविता जैसे कि मैं आपको सुनाना चाहूँगी। घर गुलजान, सूनी सड़क, बस्ती बस्ती में कैद, हर हस्ती हो गई, आज फिर जिंदगी महंगी और दौलत सस्ती। इस तरह आप अपनी कविता भी बीच में ला सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट इट लुक लाइक इंटरेस्टिंग व्हेन यू से एनी राइम और पोएम इन बिटवीन योर डिबेट कॉम्पिटिशन। सो गाइज कमेंट मी डाउन दैट हाउ वाज माय वीडियो, हाउ वाज माय डिबेट, एंड अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, अच्छी नहीं लगी तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना को कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, सो दैट आई विल वर्क ऑन इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।